प्रताप जी नमस्कार। नमस्कार। हमको ये बताइए कि पहले आपकी पार्टी राष्ट्रीय समता पार्टी थी, अब नाम देख रहे हैं कि आपका रासपा हो गया है, इसका क्या मतलब है? देखिए, 11 जुलाई को राष्ट्रीय समता पार्टी का निर्माण हुआ और हम लोगों ने चुनाव आयोग को निर्वाचन को रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा। 15 दिन के बाद लेटर आया कि चुनाव आयोग ने इस नाम को खारिज कर दिया। फिर हम लोगों ने उससे मिलता जुलता नाम भेजा तो चुनाव आयोग ने उसको भी खारिज कर दिया कि यह नाम नहीं मिल सकता। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमारी पार्टी का नाम रासपा होगा। रासपा और अंग्रेजी में नेप। रासपा का मतलब क्या है सर? रासपा का मतलब चाहे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। पार्टी का नाम है हमारा रासपा, और यह भी कह सकते हैं कि सपा का छोटा भाई है रासपा। और रासपा का फुल फॉर्म आप कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे दिल में राष्ट्र समर्थक पार्टी के रूप में रासपा हमने नाम दिया है। और रासपा के नाम के लिए हमने पुरानी जितनी भी चीज़ें थी, जिस दल को बनाने में मुझे लगा था, कागज पत्तर सबको बदलते हुए, नए बाइलाज, नया प्रस्तावक, सब कुछ बदलते हुए हमने फिर से विगत 2.5 महीना हुआ होगा, 2.5 या 3 महीना मान लीजिए, डेट एग्जैक्ट नहीं याद है, हमने रासपा नेप के नाम से भेज दिया और उसकी कार्रवाई भी चल रही है हमारी, सारे सिस्टम को बदलते हुए। और रासपा का अगर मूल अर्थ हमारे जेहन में और दिल में अगर चल रहा है, वैसे तो पार्टी का नाम हमारा रासपा ही है, लेकिन अगर बात आएगी जैसे आप पूछ रहे हैं, तो राष्ट्र समर्थक पार्टी के रूप में मैं अपने दिल में रखा हूँ नैतिकता, इंसानियत, राष्ट्रीयता को देखते हुए भी हमने उस पार्टी का नाम इसी एक समान बराबरी और हक हिस्सा अधिकार बराबरी के लिए ही हमने उस पार्टी का भी नाम रखा था। लेकिन उस पार्टी के नाम से कई दल देश में हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने 2 बार खारिज कर दिया, तो हमने रासपा रखा और लिखित रूप में रासपा है। और नेप का मतलब होता है वैश्विक शिक्षा कदम, और शिक्षा पे ही ये रासपा हमारी जो पार्टी है ये चल रही है, और रासपा के नाम से ये जानी जाएगी आने वाले समय में। और इसमें कोई अब त्रुटि नहीं है, क्योंकि रासपा नाम को चुनाव आयोग ने करीब करीब मान लिया है। अब मैं भी ये सोच रहा था कि पार्टी रासपा है, रासपा का क्या अर्थ पत्रकार बंधु लोग पूछेंगे तो क्या बताया जाएगा। तो मेरे जो दिल में है वो है राष्ट्र समर्थक पार्टी है हमारे दिल में, और जो भी जिसके अंदर भी राष्ट्रीयता है, भारतीयता है, देश प्रेम है, वो राष्ट्र समर्थक पार्टी से जुड़ रहे हैं, रासपा से जुड़ रहे हैं। और रासपा नेप अंग्रेजी शब्द है। नेप का मतलब वैश्विक शिक्षा कदम है, शिक्षा को घर घर पहुंचाना, यह पूरे देश में है। आप एक तरह से इसको कहेंगे, एनईपी का मतलब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी होता है, लेकिन सारे चीज़ों का निचोड़ है वैश्विक शिक्षा कदम। कोई भी धरती पर या भारत में
शिक्षा से वंचित न रहे। यह रासपा का मिशन है और रासपा की पूरी टीम इसी पर काम कर रही है। और आने वाले समय पर मैं जो भी हमारे पास रासपा के नाम से रजिस्टर्ड चुनाव आयोग के द्वारा मिल जाएगा, जिसमें भी काफ़ी समय लगना है, इतना जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि पुराने नाम को खारिज करने के बाद नए सिरे से सारा पेपर तैयार करके फिर से भेजना, और उसमें 6 महीना 8 महीना लगता है। मुझे उम्मीद है कि जिस दिन आ जाएगा कंफर्म होके, वो दिन सबको बता दिया जाएगा कि भाई रासपा का रजिस्ट्रेशन हो गया और रासपा नाम निर्वाचन में मान लिया, और फिर आगे की बात होगी। लेकिन हमारा मिशन रासपा ही है, पार्टी का नाम रासपा ही रहेगा, और चाहे जो भी लगा ले आप उसका, लेकिन रासपा ही रहेगा। रासपा में राष्ट्रीय शिक्षा पार्टी भी हो सकता है, राष्ट्रीय समान पार्टी भी हो सकता है, बहुत सी चीजें उसमें आ सकती है। रासपा में तर्क लगाने के लिए जो भी लगा ले, लेकिन रियलिटी यही है कि रासपा का मतलब है राष्ट्र समर्थक पार्टी, और हमारी पार्टी का नाम ही अब रासपा है। और नेप हमने इसलिए जोड़ दिया है कि नेप एक शिक्षा का ऑल ओवर वर्ल्ड में और भारत में भी एक नया शिक्षा नीति बनाई गई है, और शिक्षा घर घर तक पहुंचाना ही रासपा का मिशन है, इसलिए हमने नेप शब्द को उसमें जोड़ा है। सर, मिशन तो आपका बहुत है। एक मिशन आप चला रहे हैं राइट टू प्रॉमिस, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमको देखिए। राइट टू प्रॉमिस का मतलब होता है कि जो आप वादा करते हैं उसको आपको पूरा करना चाहिए। एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि रेलवे का टिकट जब खरीदने जाते हैं तो उस पर ट्रेन के आने का समय लिखा होता है, लेकिन ट्रेन जब 1 घंटा लेट हो जाती है, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, तो रेलवे अपने प्रॉमिस से हट जाता है। तो सरकार को यह नियम लाना चाहिए कि आप जब ट्रेन के टिकट पर राइट टाइम लिखते हैं, उसमें लिखा रहता है अराइवल राइट टाइम, तो अगर लेट होती है ट्रेन तो सरकार उसको कुछ पैसा वापस करे, क्योंकि समय मूल्यवान है, समय की कीमत है। आप 4 घंटा स्टेशन पर बैठ कर ट्रेन का इंतजार करेंगे तो 4 घंटा में हो सकता है कि आप 400, 4000, 4 लाख, 4 करोड़ रुपए तक का काम भी कर सकते हैं। तो मेरा जो 4000 रुपया नुकसान हो रहा है 4 घंटा, वो 4 घंटे की भरपाई कौन करेगा? तो राइट टू प्रॉमिस यह कानून देश में आना चाहिए कि आप जो वादा कीजिए उसको पूरा कीजिए। जैसे आप पॉलिटिकली आ जाइए, सांसद और विधायक या जो भी है जनप्रतिनिधि, वो लोग वादा करते हैं कि मैं 5 साल विधायक रहूँगा, प्रधान रहूँगा या जो भी रहूँगा जनप्रतिनिधि के रूप में, और वो चुनाव में वोट पाने के लिए बहुत तरह की वादा करते हैं। लेकिन जब उनका मकसद पूरा हो जाता है तो 5 साल में जितने वादे किए रहते हैं वो पूरा नहीं करते, भूल जाते हैं। हाँ, भूल नहीं जाते हैं, वो झूठ बोलने की आदत उनको हो जाती है, झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर और गुमराह करके वोट लेने का काम करते हैं। तो ये कानून आवे कि जब आप कुछ वादा करने जा रहे हैं तो वादा उतना ही कीजिए जितना आप पूरा कर सकते हैं, वरना आपको पनिशमेंट दिया जाए, दंडित किया जाए, या चुनाव लड़ने से रोका जाए, या जो अधिकारी कर्मचारी जो भी है वो इस बात के लिए दंडित किया जाए कि आपने वादा क्यों जनता से किया और पूरा क्यों नहीं किया। अगर पूरा नहीं किया तो आपको दंड देना होगा। आम जनता से कोई गलती होती है तो सरकार उसका दंड लेती है, लेकिन वही सरकारी तंत्र जब गलती करता है तो उसका दंड तो जनता को नहीं मिलता है, उसको मिलना चाहिए। तो राइट टू प्रॉमिस एक कानून आना चाहिए कि जो वादा करो वो पूरा करो, वरना उसको दंड दिया जाए या राजनीतिक है तो चुनाव लड़ने से रोका जाए। यही हम लोग की मांग है सरकार से। एक मिशन आपका और चल रहा है, सांसद और विधायक जो हैं उनका पेंशन एक बार मिले। हालांकि इस भारत में तो जितने भी सांसद विधायक हुए हैं, जितनी बार हुए हैं,
वो हर बार ले रहे हैं इस पेंशन को, तो क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सांसद या विधायक या जनप्रतिनिधि एक बार चुनाव लड़ता है 5 साल तक के लिए, लेकिन एक आम जनता जो है जब वो सरकारी नौकरी में जाती है तो उसको वहाँ पर 40 साल काम करना पड़ता है, 38 साल, 37 साल, 35 साल काम करना पड़ता है, और रिटायर होने के बाद वो एक बार का पेंशन लेता है। लेकिन सांसद, विधायक या जनप्रतिनिधि जितनी बार विधायक, जितनी बार सांसद, जितनी बार जिला पंचायत या जो भी जिसको पेंशन मिलता है उतनी बार का उनको पेंशन मिलता है। तो ये अन्याय है कि नहीं? नहीं, अन्याय तो है। तो एक चीज हमको और इसमें जोड़ना है कि जो सांसद विधायक पेंशन ले रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन पेंशन जो दिया जा रहा था वो बंद कर दिया गया। क्या भविष्य में आप इन सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन देंगे? देखिए, ऐसा है ना कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि पेंशन बंद का मतलब सबका पेंशन बंद। एक तरफ सरकार करती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो आप जब पेंशन बंद कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी का, तो आप पेंशन बंद का मतलब बंद, सबका। जैसे शराबबंदी प्रदेश में अगर लागू हुई बिहार में तो सबके लिए शराबबंदी लागू हुआ ना, गुजरात में शराबबंदी लागू हुई तो सबके लिए लागू हुई। तो उत्तर प्रदेश में या देश में अगर पेंशन बंद किया जा रहा है तो सबका पेंशन बंद होना चाहिए, तब सबका साथ मिलेगा। आप अपने लोगों को तो पेंशन दे रहे हैं और बाकी लोगों का पेंशन बंद कर रहे हैं, तो कैसे आप कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास? एक के साथ विश्वासघात और एक के साथ। तो पेंशन बंद का मतलब सबका बंद, और नहीं तो सबको पेंशन मिलना चाहिए। हमारी पुरजोर मांग है, कठोर मांग है कि सरकार पेंशन बंद कर रही है तो बंद, कोई भी योजना बंद होती है, अगर ट्रेन बंद हो जाती है कोई, तो सारे लोगों के लिए बंद होती है ना, एक आदमी के लिए बंद होती है, सभी लोगों के लिए। तो जब कोई चीज बंद का मतलब ताला बंद होता है घर में, तो सब लोग के लिए बंद होता है ताला, ना कि एक आदमी के लिए ताला बंद होता है। तो जब कोई चीज बंद हो रही है तो उसको सबके लिए बंद कीजिए या सबको दीजिए। मेरी यह मांग है, रासपा का यह मांग है कि पेंशन अगर बंद हो रहा है तो सारे लोगों का बंद हो, और नहीं तो सारे लोगों को पेंशन मिले। धन्यवाद।